दासनी बोली कर जोरी माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है माता। और तू मेरी माती धर्म की है और तुझसे कहते हो हर मन की में तुझसे कहते हो हर पति फिरे है विपत्ति हरि सहते सहते हरि जीते जी इस शरीर के ढांचे को कर डालू यही अच्छा हरि दो पक्ष नहीं दो हरि घड़ियों में हरि तज दू यह तारे अच्छा हरी लकड़ियां भी मिलाती हूँ और तू भी कुछ मुझे सहारा दे हरी कोई चिता बनाए हरी लेती हूँ जाग के ही से हरि माती मोही अग्नि लाए हरि मैयारी मोही लाए हरि मशहूरा किया हरी बात मेरी तू बन जा सवाई हरी दुष्टिरा बड़ी बनो कसाई हरी राम तेरी याद छुड़ा राम तेरी याद छुड़ा यहाँ पर कोई नजर नहीं आता और दुष्ट की तलवारी दिखाता और त्रास में सो न जाता मेरी जीता भैया मैं लकड़ियां भी लाता हूँ और काट की चिता बनाते और आग लाते मैया इस शरीर को फूकूंगी मैया। बेटी सीता इतने अधीर होने की आवश्यकता नहीं है तेरे दुख को देखकर मेरा भी हृदय द्रवित हो रहा है। यह तूने मुझसे माँ कहा है तो माँ के वचनों का विश्वास करते हुए मेरे कहने को भी मान ले। एक दिन रघुनाथ तेरी खबर लेने अब शीघ्र ही आएंगे। ऐसे प्राणों को त्यागने के विचार अपने मन से निकाल देंगे। बेटी
का जीवन पति के सुख के लिए होता है। अभी तेरे पति संसार में मौजूद हैं, उनके सुख के लिए अपने जीवन को धैर्य को धारण करते हुए, विपत्ति के समय को सहते हुए जीवन जीने का प्रयास कर, प्राणों को त्यागने की कोशिश न कर बेटी। निसना अनल मिल सुन सुकुमारी अस के सोने भवन सुधार। बेटी सीता, रात्रि का समय है, अग्नि नहीं मिल पाएगी। अब केवल तू यहाँ बैठकर अपने पति के नाम का स्मरण कर, मैं अपने भवन को जाती हूँ। प्रातः काल फिर तेरी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगे। माता जानकी जी को दुख देख करके हनुमान जी भी दुखी होते हैं। देख पर में बिरहा तुलसी का सोचन कपी तुलक समझीता। बजरंगबली महाराज का एक क्षण एक कलम के समान बीत रहा है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्र का जन शोक अंगार दीन हर्ष उठ गयो। तब देखी मुद्र का मनोहरी ये अंगूठी तो वही है जब उतराई के समय मैंने रघुनाथ को दी थी, जो केवल को देने के लिए मैंने रघुनाथ को दी थी। रघुनाथ तो अजय है और ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? जीत को सत्य अजय रघुराई माया के ये बहन तू ही बता कि तूने रघुनाथ को कहाँ छोड़ दिया? और अंगूठी मोही साची बताई दे, हरी बहनी मोही साची बताई दे। हरि राम का छोड़
मधुर वचन बोले हनुमान। आदौ राम तपोवनम अद्वैतंचनम वैदेही हरणं जटायुं मरणं सुग्रीवं भाषणं बालीनिद्रैशमन्तरणं लङ्कापुरीदायनं रावणं कर्णानिहनं निर्गतश्रीमद्भागवत पुराण। रामचंद्र गोरे परमेवा सुनत ही सीता करे दुख भागा। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई कहीं सो प्रकटी होती किनवा। फिर भी जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से तुम क्यों ही छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे चरितामृत भी बरसाते हो फिर ये अशोक की गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाती हो। तब हनुमान तुझे कछु चले गए हो। फिर बैठी मन बिस्मिल भयो। अरे राधा बार बार ये छल वेश बनाकर मुझे क्यों परेशान करते हो। माता के चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार। राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करना निधान। हे माँ तुम रावण को समझ रही हो वो भेष बदल बदल कर आता है। रावण नहीं माँ मैं शपथ खाकर कहता हूँ राम का दास हूँ उनकी सेवा में मैं रहता हूँ। मात में आन राम तुम कैसे ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने ये मुद्रिका दी थी कि तुम इस मुद्रिका को देना और जानकी जी तुम्हें पहचान जाएंगे। पहचान के लिए इस मुद्रिका को मैं लाया हूँ। नरे संग कहो कैसे कही कथा वही संगत में। रघुनाथ तो एक मानव है और तुम बानर वेश में हो। नर और बानर के संग कैसे हो सकता है। हे माँ जिस समय रावण ने आपका हरण कर लिया था प्रभु दुखित होकर के किष्किंधा पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे विलाप करते घूम रहे थे तब मेरा उनसे परिचय हुआ और मैंने जाकर के सुग्रीव से मित्रता कराई। वहां से ये सब योजना बनाई और प्रभु ने खोज करने को कहा। मैं माँ तुम्हारी शुद्ध लेके आया हूँ। वचन प्रेम सुनी पूजा मन विश्वास जाना मन वचन कृपा से कर दास तुलसी कृपा से कर दास। ये तारा हनुमान मृत्युल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा। अब कह कुछ हारी आज सहत सुख भवन हरारी। मैं बलिहारी जाती हूँ अच्छा भी है बतला हो वे अनेक सहत अच्छे तो है खरदूषण कृष्णा संहारक मेरी चर्चा करते तो यदि नहीं सुधरे तो सुधरे ही क्यों भेजा है। वहाँ और कुछ बात नहीं थी बात आपकी
जितने तो आप सह रही हैं, उससे ज्यादा वो सहते हैं जो धान रहे में पानी के इस बाहर दयाले के मां लंका पर रघुकुल का लंका पूछने वाला है, अनोखा डूब नहीं सकती जिसका राघव है। फिर राम भजन कर रही आप, फिर राम भजन कर रही आप, यह मैं तो दिखलाएगा निश्चय ही निश्चय मंडल पर पानर मंडल रामचंद्र की। तो हमें सूची है 100 रुपया अंजलि निवासी डिडोला डिस्ट्रिक्ट मेरठ, 100 रुपया चंद्रवती निवासी डिडोला डिस्ट्रिक्ट मेरठ। ये सीता जी के रोल से प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में दान करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। 100 रुपया गिरीश कपूर जी दान करते हैं, इनके लिए भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं। 50 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए राजीव डेडेला डिस्ट्रिक्ट मेरठ, इनका बड़ा सहयोग है, भगवान में सुख शांति प्रदान करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पूज्य श्री महाराज जी मंच पर आ रहे हैं। 100 रुपया मिथिलेश के लिए भगवान के चरणों में अर्पण करती है, भगवान में सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद। बोलिए राम रसिया हनुमंत लाल की, जानकी मैया की जय। जय श्री सीताराम। 100 रुपया धर्मपाल जी निवासी मोदी नगर निवास स्थान ऋषिकेश, भगवान के चरणों में निवास करते हैं, भगवान में सुख शांति प्रदान करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए संत महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सीताराम 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 सीताराम। से आप सभी लोग राम लीला एवं सीताराम का कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारे श्री उत्तर प्रदेश जिला संबल, जहाँ भगवान कल की अवतार लेंगे, उस जिला से नगरा श्याम लहरा से हमारे श्री राम बाबू श्री हमारी जी मंचन करा रहे हैं। हमको जनता को देख रही प्रसन्नता है कि आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुन कर रहे हैं। भैया मुझ में इतना बल है कि उन्होंने दे रखा है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी बुला कर नहीं आ सकता हूँ और पूरे राक्षस मंडल को समाप्त कर हाँ जी, 1100 रुपए प्रदीप पुजारी जी निवासी गुड़गांव निवास इस समय ऋषिकेश, श्री भगवान के चरणों में 1100 रुपए दान देते हैं, भगवान में सुख शांति प्रदान करें। ये रामलीला मंडल उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता है। बोलिए श्री सीताराम। 100 रुपया